इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिया नाम की औरत को, जो कि अपनी डॉक्टर दोस्त से अपना रिज्यूम बनवा रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ टकराने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि किसी ने उसकी गाड़ी ठोक दी। प्रिया एक मोहल्ले में रहती है जहां 4 से 5 घर है। सबकी एक दूसरे से बात होती है। प्रिया शादीशुदा है। उसके पति का नाम है एंटोनी और एक बेटी भी है। प्रिया काफी जुगाड़ू और दिमागी टाइप की है। उसके दिमाग में कुछ सवाल आए या कुछ दिक्कत है तो वह सवाल का जवाब और दिक्कत का सलूशन ढूंढ ही लेती है। प्रिया जॉब करने का सोच रही थी तो कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसकी पड़ोसन स्टेफी भी गई थी। जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि प्रिया के पड़ोस वाले घर में कोई रहने आया है। किचन में एक खिड़की थी जहां से पड़ोसी का घर दिखता था। प्रिया देखती है कि जो नया पड़ोसी आया है उसने बिल्ली को पत्थर मार दिया। उसे भगाने के लिए उसी पड़ोसी के घर में कड़ी पत्ते का पेड़ लगा था, जिसकी डाली प्रिया के घर पर भी आती थी। तो कड़ी पत्ता तोड़ते वक्त दिखती है कि एक आंटी भी आई हुई है। जो नया पड़ोसी आया है उसका नाम है मैनुअल, जो कि अपनी मां के साथ यहां रहने आया है। वो उसका ही घर है जो कि वो लोग छोड़ के कहीं और रहने चले गए थे, पर अब फिर रहने आ गए। उस मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी उन सब का एक मैनुअल की बेकरी शॉप है जो कि काफी अच्छी चलती है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। मैनुअल की एक बड़ी बहन भी है जो कि न्यूजीलैंड में रहती है। प्रिया अपने परिवार के साथ मैनुअल के घर जाती है दोस्ती यारी बढ़ाने कि तभी वो मांझी को देखती है। अंधेरे कमरे में बैठे हुए मांझी बहुत शांत शांत सी रहती थी और चेहरा एकदम उदास सा रहता था। मैनुअल कहता कि मां की तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए ज्यादा बोलती नहीं और उनकी दवाई भी चल रही है। मैनुअल बहुत प्यारा, बहुत स्वीट नेचर का था, पर उसकी हरकतें ठीक ना थी। एक दिन वो अपने पूरे घर का चक्कर लगाता है, ये देखने के लिए कि किस किस घर से उसका घर दिखता है। फिर छुप छुपा के बाकियों के घर जाग भी देखता है कि उसका घर दिख रहा है किसी और के घर से या नहीं। कुछ तो प्लान कर रहा था। वो स्टफी सिंगल थी तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर देता है। एक दिन प्रिया को मांझी घर से बाहर दिखती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी मैनुअल को आता देख बिना कुछ बोले वो घर के अंदर चली जाती है। हमें देखने मिलता है कि मैनुअल सभी पड़ोसियों का सोशल डिस्टॉक करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अब एक दिन प्रिया कड़ी पत्ता लेने जाती है तो देखती है कि कड़ी पत्ते का पेड़ ही कटा पड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि मैनुअल ने ऐसा क्यों किया। तभी वो देखती है कि मैनुअल मॉनिटर लिजर्ड मार के ले जा रहा है। बोलचाल बढ़ाने के लिए मैनुअल मोहल्ले के सभी मर्दों को पार्टी देता है, जिसमें कि वह नॉनवेज के नाम पे सबको वही मॉनिटर लिजर्ड खिलाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। सबको लग रहा था कि मीट ही है, लेकिन प्रिया को लग रहा था कि कहीं ये वही मॉनिटर लिजर्ड तो नहीं। दो पड़ोसन आसमा और सुल्लू से प्रिया की काफी बनती थी। हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल रॉय को जानकारी दे रहा है कि किसके घर से उसका घर कितना दिखता है, कितना नहीं। इस बातचीत में मैनुअल का कजन जॉन भी शामिल था, जो कि न्यूरोसर्जन है। ये तीनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे। जॉन अंकल का ही बेटा है। प्रिया ने इंटरव्यू दिया था, जो कि उसने पास कर लिया, पर अभी मैनेजरल लेवल इंटरव्यू होना बाकी था। पर खुश थी वो कि पहला स्टेप तो पार किया। प्रिया सोचती है कि उसकी सालगिरह आने वाली है तो उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ इंटरव्यू पास करने की भी खुशी सेलिब्रेट करेगी। मैनुअल को प्रिया के सालगिरह की डेट पता चलती है, तो जो वो प्लान कर रहा था वो उसी डेट को करने का सोचता है। एंटोनी को भी प्रमोशन मिल जाता है, पर अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था कुछ बिहार। तो प्रिया सोचती है कि चलो यहां से जाने से पहले सबको पार्टी देकर जाएंगे। अब एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। प्रिया ने मस्त पार्टी रखी होती है जिसमें मोहल्ले के सभी लोग आए हुए थे। मैनुअल आने से पहले मांझी के कमरे में कपड़े बिखरा देता है और फिर प्रेस कपड़े के ऊपर रख के उसे ऑन ही छोड़ के चला जाता है पार्टी में। थोड़ी देर बाद सबकी नजर पड़ती है कि घर में आग लग गई है, तो सब आग को बुझाते हैं। मांझ घर से गायब थी तो पुलिस आती है।
तहकीकात करने। सबको लग रहा था कि शायद मांझी कहीं निकल गई और प्रेस बंद करना ही भूल गई। छानबीन करने पर मांझी रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। एक पड़ोसी सबको बताता है कि उनका कहना है कि मांझी को अल्जाइमर्स है। जिन्हें अल्जाइमर्स होता है उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो चीजें भूल जाते हैं। मैनुअल मां को घर ले आता है तो सब लोग यही ही सुझाव देते हैं कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई आया रख लो, सही रहेगा। प्रिया को कभी नहीं लगा कि मांझी को मेमोरी प्रॉब्लम है। उसके मन में तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा था कि मांझी यहां से रेलवे स्टेशन पहुंची कैसे। प्रिया अल्जाइमर्स के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है क्योंकि शक होता है मैनुअल पर उसे कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। मांझी के साथ जॉन मैनुअल को नींद की गोलियां देता है, यह बताते हुए कि इसे जूस में मिला देना, वो 20 मिनट के अंदर सो जाएगी। मैनुअल कहता इस प्लान को मंगलवार की सुबह ही अंजाम देना होगा। मां की देखभाल के लिए किसी को रखने का मुंह पर बहुत प्रेशर है। अगर अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो लोगों को मुझ पर शक होगा। मंगलवार को मैं निकल जाऊंगा। स्टेफी से मैंने बात कर ली है, उस दिन वो रुकेगी मां के साथ, उसे तो मैं संभाल लूंगा। प्रिया को खुजली मच रही थी। मन में आ रहे सवालों के जवाब पाने की सुल्लू और आसमा से कहती कि मुझे समझ नहीं आया कि मैनुअल ने पुलिस से यह क्यों कहा कि मांझी को अल्जाइमर्स है। मांझी तो हम सबसे ज्यादा तेज हैं। सुल्लू कहती कि इतनी तेज है तो प्रेस ऑन करके छोड़ के क्यों चली गई थी। प्रिया ने नोटिस किया था कि रोजमर्रा के जो काम होते हैं मांझी वो सारे काम कर लेती है, कुछ भी नहीं बोलती। जैसे चप्पल घर से बाहर उतारना, बारिश आने से पहले ही रस्सी से कपड़े उतार लेना, पानी की टंकी भरते ही मोटर बंद कर देना प्रिया को। तभी मैनुअल के घर से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। रोज 4 सीटी से ज्यादा नहीं बजती है। प्रिया कहती कि मैनुअल घर के बाहर है, तो अगर 4 सीटी लगने के बाद 5वीं सीटी नहीं आई तो मतलब मांझी ने बंद करी। गैस सिर्फ 4 सीटी ही बजती है। तो प्रिया की बात सही निकलती है। लेकिन उसी वक्त मैनुअल घर के अंदर गया था। तो सुल्लू कहती कि क्या था उसने बंद किया हो। प्रिया कहती कि वो इतनी जल्दी तक किचन तक नहीं पहुंचा होगा। मुझे यकीन है कि मांझी ने ही गैस बंद करी है और उनकी याददाश्त बिल्कुल सही है। सलो कहती कि एनिवर्सरी वाले दिन क्या हुआ था ये हम सीधा मांझी से ही पूछ लेते हैं ना। तो प्रिया कहती है कि मैनुअल के रहता ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल जूस बनाता है और लग रहा था जैसे नींद की गोलियां उसी में मिलाई हो। मैनुअल जा रहा था, बाहर स्टेफी रुक रही थी मां की देखभाल के लिए, जो कि यह भी मैनुअल के प्लान का हिस्सा था। मां को जूस पिला देना, ये बोल के निकल जाता है। प्रिया ताक में थी कि मैनुअल कब घर से जाएगा। जैसे ही जाएगा वह चली जाएगी। मांझी से मिलने थोड़ी देर बाद स्टेफी मांझी को जूस देती है तो मांझी पीने से मना कर रही होती है। स्टेफी मैनुअल को मैसेज करके बताती है तो मैनुअल कॉल करके कहता कि उनके सामने तुम पीकर दिखा तो वो फिर पी लेंगी। जो जूस उसने मांझी के लिए निकाला था वही पी के दिखाती है और फिर दूसरे गिलास में देती है तो फिर मांझी पी लेती है। मैनुअल अपने अंकल को मैसेज कर देता है कि 20 मिनट में वो बेहोश हो जाएगी, आप घर जाओ जल्दी। प्रिया तुरंत पहुंच जाती है मांझी के पास। लेकिन वहां थी स्टफी, तो ज्यादा खुल के वो नहीं पूछ सकती थी कुछ भी। प्रिया उनसे घुमा फिरा के पूछ रही होती है कि उस रात आप स्टेशन कैसे पहुंची, क्या हुआ था, पर मांझी कुछ भी नहीं बोल रही होती। स्टेफी प्रिया को भी वही जूस पीने को दे देती है जिसमें गोलियां मिली हुई थी। प्रिया भी पूरा ग्लास खत्म कर देती है। अंकल ने देख लिया था प्रिया को घर में जाते हुए। वो ये बात मैनुअल को बताते हैं तो प्रिया को घर से निकालने के लिए वो एंटोनी को कॉल लगा के कुछ काम बताता है। काम जो था वो घर से ही हो सकता था। तो एंटोनी प्रिया को कॉल करता है तो प्रिया को वहां से निकलना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टेफी बेहोश है और मां गायब है। मां को उठा ले गया था अंकल और फिर से पुलिस आती है। तहकीकात करने के लिए ट्रेन की पटरी के पास एक औरत की लाश मिलती है तो सबको लगता है कि शायद मांझी होंगी, पर जांच करने पर वो मांझी नहीं निकलती। मां को गायब हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे तो उनकी बेटी डायना भी आ जाती है। न्यूजीलैंड से
प्रिया सुल्लू से कहती कि मैनुअल माँ जी को दवाइयां देता रहता है। जब उन्हें अल्जाइमर्स है ही नहीं तो उन्हें दवाइयां किस बात की दे रहा है। मैनुअल ने एंटोनी को कॉल किया था, एक दाई का नंबर लेने के लिए, जो कि एंटोनी के पुराने फोन में था, जो कि था घर पे। प्रिया ने एंटोनी को नंबर दिया और एंटोनी ने मैनुअल को, पर दाई से पूछने पर पता चलता है कि उनके पास मैनुअल नाम के किसी भी व्यक्ति का कॉल ही नहीं आया। प्रिया समझ जाती है कि मैनुअल ने ऐसा सिर्फ उसे घर से भगाने के लिए किया था। कहीं मांझी के गायब होने के पीछे मैनुअल का ही तो हाथ नहीं, और मैनुअल को कैसे पता चला कि मैं वहां हूं? जरूर कोई और भी है जिसने उसको खबर दी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि भरी दबरी में वो निकली, लेकिन उनको किसी ने नहीं देखा। बूढ़ी औरत है तो ज्यादा चल तो सकती नहीं, तो फिर चली कहां गई? शहर के किसी भी सीसीटीवी में भी नहीं दिखी। आखिर गई तो गई कहां? प्रिया डायना से बातचीत करने की कोशिश करती है और बातों बातों में उसका नंबर ले लेती है। हमें देखने मिलता है कि डायना और मैनुअल के बीच जमीन बेचने की बात चल रही है और वो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके बिक जाए। एक दिन ही हुए थे डायना को आए हुए, दूसरे दिन वो न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है। प्रिया सोच रही होती है कि मांझी के मिलने तक तो इसे रुकना चाहिए था ना। सबके जाते ही रात में मैनुअल सामान लाना शुरू कर देता है, जो कि था बड़े बड़े कंटेनर जिसमें कुछ केमिकल था। रात में मैनुअल के घर गाड़ी आने की आवाज से प्रिया की नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया को मांझी दिखाई पड़ती है तो काफी डर जाती है कि वो तो गायब थी। तो घर में कैसे एंटोनी को जगा के वो बताती है कि उसने मांझी को देखा, तो वो कहता कि ये तुम्हारा वहम होगा। प्रिया सुबह एंटोनी से मैनुअल को कॉल करवाती है तो मैनुअल यही बताता है कि मां जी अभी भी नहीं मिली है। प्रिया आसमा और सुलू से कहती कि शायद मैनुअल ने मां जी को घर में बंद कर रखा है। सच पता लगाने के लिए मुझे उसके घर में घुसना होगा। रात होने पर जब मैनुअल घर से चला जाता है तो प्रिया छुप छुप के मैनुअल के घर जाती है। सुल्लू और आसमा अपने अपने घर से नजर रख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, और सब कॉल के जरिए कनेक्टेड थे। उसने पहली मंजिल में मां जी को देखा था, तो कैसे भी करके प्रिया ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की के अंदर झांकने लगती है। तभी उस कमरे में आता है जॉन, जो कि प्रिया को खिड़की से झांकता देख उसकी फट जाती है, जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि प्रिया को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि कांच लगा है, वो वाला कांच जिसमें दिन में अंदर से बाहर दिखता है और रात में बाहर से अंदर, जो कि हम सबके घरों में लगते हैं। प्रिया तो नहीं देख पाई कि अंदर क्या है, कौन है, पर जॉन ने देख लिया तो वो तुरंत मैनुअल को फोन लगाता है। नोटिस करने वाली बात यह थी कि जॉन ने वो कपड़े पहन रखे थे जो तब पहने जाते हैं जब किसी केमिकल से जुड़ा काम करना हो। मैनुअल भागते दौड़ते आ जाता है तो प्रिया वहां से भागने लगती है, लेकिन मैनुअल उसे बाउंड्री फांदते वक्त पकड़ लेता है। प्रिया सोचती है आज तो वो गई, लेकिन मैनुअल ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैनुअल बस इतना कहता कि जो अभी किया दोबारा ट्राई मत करना, उम्मीद है तुम समझ गई होगी। मैनुअल उस जगह जाता है जहां से प्रिया ऊपर चढ़ी थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि दीवार से लाल लाल लीक कर रहा है कुछ। मैनुअल जॉन पर गुस्सा आता है कि मैंने मना किया था कि इस प्लान को नहीं अपनाते हैं, किसी खेत में जाके गाड़ देते हैं, पर तुम लोग माने नहीं। जॉन कहता तुम परेशान मत हो, ये वाला आइडिया बेस्ट है। हमें देखने मिलता है कि इन लोगों ने पूरे बाथरूम में पन्नी बिछा रखी है। एक टंकी है जिसमें लाल लाल तरल पदार्थ है, जो कि जॉन का मोड में डाल रहा है। वही लाल पदार्थ पाइप के जरिए दीवार से रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने मांझी को मार डाला है और माहौल बना रखा है। उनके गायब होने का प्रिया सोचती है कि डायना से कुछ पता चल सकता है, तो वो उसे मैसेज करती है। प्रिया सोच में पड़ी होती है कि मैनुअल कैसे आ गया वहां, उसे किसने बताया कि मैं उसके घर में ताक झांक कर रही हूं। प्रिया का शक स्टेफी पर जाता है, तो उससे पूछने पर स्टेफी बताती कि मैनुअल ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। मां जी के खोज आने का जिम्मेदार वो मुझे मानता है, इसीलिए वह मुझसे नाराज है। स्टेफी उससे पूछती है कि जूस पीने के बाद तुम्हें कुछ अजीब फीलिंग आई थी क्या?
उस दिन जूस पीने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गई। तब उठी जब मैनुअल आया और तब तक मांझी गायब हो चुकी थी। प्रिया कहती कि मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तभी डायना का रिप्लाई आता है तो वो उससे बताती है कि मैंने तुम्हारी मां को देखा था। डायना मैसेज करती कि अच्छा, इसीलिए तुम घर में घुसी थी। क्या तुम्हें वहां कुछ ऐसा दिखा जो नॉर्मल ना हो? प्रिया कहती नहीं। डायना तभी वॉइस मैसेज भेजती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं बाद में बात करती हूं। मैनुअल देखता है कि लीक और बढ़ गया है। रात में आसमा देखती है कि मैनुअल बोरियों में कुछ भर भर के रख रहा है तो वो तुरंत प्रिया को बताती है। सुबह मैनुअल को किसी का मैसेज आता है जिससे पढ़कर वो चौंक उठता है। मैनुअल तुरंत भागते हुए जॉन के पास जाकर कहता कि वह कल आ रही है। न्यूजीलैंड से हमें तुरंत काम निपटाना होगा। बाथरूम में रखी टंकी में कुछ था। जॉन उसमें केमिकल डाल के उसे कमोड में जल्दी जल्दी डाल देता है। फिर मैनुअल और जॉन पूरे घर की सफाई करा लेते हैं। अगले दिन मैनुअल बाहर निकल जाता है तो प्रिया आसमा सुल्लू को भेजती है पता लगाने कि बोरियों में क्या है। सुल्लू जाती है। देखने तो समझ आता है कि मैनुअल ने बोरियां लेके छुपाने के लिए रखी थी। सुल्लू बोरियां हटा के देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि वहां ताजा ताजा पेंट किया गया है। उन्हें लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जॉन था तो वो बाहर आ जाता है तो दोनों बहाना मार के वहां से भाग निकलती है। तभी प्रिया को एंटोनी का कॉल आता है जो कि बताता है कि मां जी मिल गई है। प्रिया की सारी थ्योरी गलत साबित होती दिख रही थी। अब तक वो सोच रही थी कि मैनुअल ने मांझी के साथ कुछ किया है, पर वो तो मिल गई और घर आ गई। सुल्लू और आसमा सोचती है कि जितना दिमाग लगा रहे थे वो तो फालतू में लगाया। वो लोग प्रिया का साथ छोड़ देती है। इस मामले में प्रिया के मन में जो थोड़े बहुत सवाल थे उनके जवाब अब भी उसे नहीं मिले थे। उसे अभी भी शक था कि कुछ तो खेल चल रहा है। मौका देख प्रिया मांझी से पूछती है कि जिस दिन डायना गई थी उस दिन मैंने आपको देखा था, तो फिर मैनुअल झूठ क्यों बोल रहा था सबसे कि आप गायब हैं? मांझी कुछ बोलना चाह रही थी कि तभी वहां मैनुअल आ जाता है तो वो वहां से चली जाती है। प्रिया फिर से डायना को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूं। क्या हमें देखने मिलता है कि डायना का फोन तो मैनुअल के पास है। प्रिया इंतजार कर रही थी कि डायना का रिप्लाई आए, पर कोई रिप्लाई आता नहीं आता भी कैसे? फोन तो मैनुअल के पास था जो कि लगा हुआ था। सारा सामान शिफ्ट करने में जो कुछ भी बाथरूम में था मैनुअल सबको बताता है कि वह फिर से वहीं रहने जा रहा है जहां रहते थे। तो अगले दिन वह निकल जाता है। मांझी को लेकर प्रिया का इंटरव्यू था तो एसिड के साथ जा रही होती है, लेकिन उसको मांझी की चिंता खाई जा रही थी कि कहीं मैनुअल उनके साथ कुछ कर ना दे। वो डायना को कॉल करती है पर कोई रिस्पांस नहीं आता तो उसे और चिंता होने लगती है। रास्ते में प्रिया अपने डॉक्टर फ्रेंड को कुछ पकड़ा है। दोबारा कॉल करने पर प्रिया को डायना का नंबर स्विच ऑफ बताता है। प्रिया को स्विच ऑफ वाला मैसेज मलयालम में सुनाई दिया। अगर डायना न्यूजीलैंड में पहुंच गई होती तो इंग्लिश में सुनाई देता। प्रिया को लगता है कि शायद डायना न्यूजीलैंड गई नहीं, यही है। हमें देखने मिलता है कि मैनुअल डायना की चीजों को जला रहा है। प्रिया को डायना की डीपी में एक लड़की की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती है। वो डायना की प्रोफाइल खोल के देखती है तो प्रिया को उसी लड़की के साथ बहुत सारी फोटोज दिखाई पड़ती है। जिस हिसाब से फोटोज थी देख के लग रहा था कि डायना को वही पसंद है जो उसके पास है, यानी कि वो लेस्बियन है जो लड़की थी साथ में। प्रिया उसकी प्रोफाइल देखती है जिसका नाम था अदिति। अदिति और डायना साथ रहते हैं और उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट भी करा है। मतलब न्यूजीलैंड में डायना की पूरी फैमिली थी। मैनुअल भागते दौड़ते आकर के अदिति को यह बताया कि वह अब उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती और अब यही रहेगी। अदिति की डायना से बात नहीं हो पा रही थी तो उससे मिलने वह यहां चली आई। प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड पहुंची। मैनुअल अदिति को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि शायद डायना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पर अदिति यदि कर रही थी कि वह उससे ही डायरेक्ट बात करेगी। मैनुअल को अंकल का कॉल आ जाता है तो गाड़ी रोक के बाहर जाता है बात करने।
तभी अदिति प्रिया का मैसेज देखती है तो वो उसे बताती है कि डायना न्यूजीलैंड तो नहीं पहुंची है, बल्कि वो आई है उससे मिलने। प्रिया कॉल करके पूछती है कि तुम डायना से मिली क्या? तो अदिति बताती कि अभी तो नहीं, लेकिन मिलने जा रही हूं उसकी बेकरी शॉप में। मैनुअल के साथ प्रिया बताती है कि हम सब ने डायना को जाते हुए देखा था और उसने मैसेज भी किया था कि वह पहुंच गई है। अदिति कहती कि उसने तो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की। डायना ने उसे एक वीडियो भेजी थी मांझी की कि वो वापस आ गई है, तो वो यहीं रुक गई थी। डायना ने आदित्य को वो वीडियो भेजी थी, तो अदिति प्रिया को वो वीडियो भेज देती है। वीडियो में मांझी दुखी आवाज में डायना को वापस आने को कह रही थी। इंटरव्यू देने का टाइम आता है। पपिया समझ गई थी कि गड़बड़ डायना के साथ हुई है और अब अदिति के साथ कुछ होने वाला है, तो इंटरव्यू छोड़ के भाग निकलती है। मैनुअल अंकल से पूछता है कि बताओ अब इसका क्या करना है। तो अंकल किसी को फोन पकड़ा के कहता है कि बताओ क्या करना है। फोन जिसने पकड़ा वो थी मांझी। यहां बहुत बड़ा राज खुलता है कि सारा खेल चल रहा था मांझी के कहने पर, और साजिश मांझी को मारने के लिए नहीं, डायना को मारने के लिए हुई थी। मांझी कहती कि वो डायना से मिलना चाहती है, ना तो जाओ मिलवा दो। उसे कहने का मतलब था कि टपका दो, उसे भी जैसे डायना को टपका आलू कर पाती। मैनुअल उसे बेहोश कर देता है। अदिति ने बताया था कि वो बेकरी शॉप जा रही है, तो प्रिया वहीं पहुंच जाती है, पर शाम तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां नहीं आती। तभी प्रिया को पता चलता है कि बेकरी की एक और ब्रांच खुलने वाली है, तो प्रिया वहां जाती है। तभी उसे उसकी डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि बताती है कि तुमने जो सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन बोन सेल्स मिले हैं, तुम तुरंत पुलिस को खबर करो। जहां लीकेज हो रही थी, प्रिया ने वहां से उसका सैंपल लिया और वही दिया था अपनी डॉक्टर फ्रेंड को। प्रिया पुलिस को खबर कर देती है। अभी बेकरी शॉप पूरी तरह से बनी नहीं थी, खंडहर था। सब प्रिया अंदर जाती है तो देखती है कि अदिति बेहोश पड़ी हुई है और मैनुअल और जॉन मिलकर उसके साथ कुछ करने वाले हैं। प्रिया से खटपट की आवाज हो जाती है तो मैनुअल बाहर आ जाता है। मैनुअल उसे मारने दौड़ता है, तो प्रिया अपनी कार से उसे उड़ाते हुए बेकरी के अंदर घुसा देती है। कार, जॉन और मैनुअल दोनों घायल हो जाते हैं। अतिथि को होश आ जाता है। प्रिया अतिथि को मरने से बचा लेती है। प्रिया एक डंडा उठाती है और मैनुअल के सर पर जोर का मारती है। अब हमें देखने मिलता है कि पुलिस मैनुअल भोली भाली दिखने वाली चालाक खड़ूस मादी जॉन और अंकल को पकड़ के ले जा रही है। अब पूरी बात बताई जाती है कि आखिर इन्होंने डायना को मारा क्यों। डायना लेस्बियन थी और यह बात मांझी को रास नहीं आई। उनका कहना था कि अभी सिर्फ हमारे परिवार को ही पता है, देर हुई तो पूरा शहर जान जाएगा। हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत से जो इतनी इज्जत कमाई है, वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। मांझी के कहने पर मैनुअल ने कड़ी के पत्ते का पेड़ काटा। मांझी ने गैस बंद करी थी। मांझी की मौजूदगी में मैनुअल ने प्रेस ऑन रखा था और मांझी खुद गई। बाहर जू पिलाने के वक्त जब मांझी जूस नहीं पी रही थी, तो मैनुअल ने कॉल करके कहा था कि पहले तुम पी के दिखाओ, फिर वो पी लेंगी। जब तक वह बात कर रहा था, तब तक मांझी ने ग्लास वाले जूस में नींद की गोलियां मिला दी थी, यानी कि पूरे जूस में गोलियां नहीं थी, सिर्फ स्टेफी के जूस में थी। इसलिए सिर्फ स्टेफी बेहोश हुई, मांझी और प्रिया नहीं। स्टेफी के बेहोश होते ही मांझी निकल गई। वो चुप छुपा के निकलते हुए पहुंच गई रोड पर, जहां अंकल उनका इंतजार कर रहे थे, और फिर सीट पर लेट गई ताकि किसी को दिखे ना। वो शुरुआत में इसीलिए मैनुअल इतनी रेकी कर रहा था कि किसके घर से कितना दिखता है। वो रास्ता खोज रहा था जहां से मांझी निकल जाए और कोई देख ना पाए। सबके सामने डायना निकल गई, लेकिन फिर मांझी ने उसको दुख भरा वीडियो भेजा तो डायना रात में वापस आई। जब वापस आई तो तीनों ने मिलकर उसे मार डाला। सबके लिए तो डायना जा चुकी थी। रात में किसी ने देखा ही नहीं कि वह वापस आई। पर उस वक्त प्रिया की आंख खुल गई थी। जब डायना को मार रहे थे तो मांझी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो इस तरह से प्रिया को मांझी दिखी। उन लोगों ने बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ये प्लान बनाया कि वो लोग बॉडी को केमिकल डाल के पिघला देंगे। कैसे पिघला या क्या किया
ये तो आपने देखा ही, पूरा मोहल्ला हैरान था। कितनी सीधी शादी दिखने वाली फैमिली इतना बड़ा कांड कर डाली। उनके पड़ोस में रहकर पहले गायब होने का इसलिए प्लान बनाया ताकि सबको यकीन हो जाए कि मां जी को भूलने की बीमारी है और उन्हें आदत है ऐसे ही कहीं चले जाने की। तो जब दोबारा गायब हुई तो सबको लगा कि शायद फिर से वो कहीं चली गई है। डायना जानती थी कि उसके घर वाले उसके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं। उसे ज्यादा लगाव नहीं रह गया था अपने घर वालों से, तो ऐसे बुलाने पे वो आती नहीं। इसीलिए मां के गायब होने का प्लान बनाया ताकि वह यहां आए और तब उसका खात्मा कर सके। ये लोग अब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि चारों लोग कार में बैठे यही सब प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करके वो लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन कार तभी दूसरी कार से ठुक जाती है। जो कार ठुक थी वो थी प्रिया की। ये वो सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहां ये राज भी खुल जाता है कि कार ठोक के गया कौन था। मतलब यही से प्रियंस सबका काल बन गई थी। और इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।